पूरे त्रिपुरा को ड्रग और नशे का अड्डा बनाकर रखा था। बांग्लादेश से घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाई में सत्ता के समीकरणों को संतुलित करना और पिछले चुनाव के दौरान मिले भारी समर्थन आधार को बनाए रखना भाजपा के लिए कठिन चुनौती बनी हुई है। गोमती जिले के किला इलाके में जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि त्रिपुरा में विकास की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाजपा ने त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखने के लिए एक आक्रमण अभियान शुरू कर दिया है। 2018 में भाजपा ने त्रिपुरा में भारी जनादेश के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाई में सत्ता के समीकरणों को संतुलित करना और पिछले चुनाव के दौरान मिले भारी समर्थन आधार को बनाए रखना भाजपा के लिए कठिन चुनौती बनी हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा अब तक किसी भी प्रमुख आदिवासी दल का समर्थन सुनिश्चित करने में विफल रही। यहाँ तक कि आदिवासी संगठनों का एक समूह त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व वाले संगठन त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन या टिपरा मोथा के साथ चुनावी समझौता करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि देबबर्मा भाजपा के साथ गठबंधन करने के इच्छुक थे। त्रिपाही स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन टिपरा मोथा के अध्यक्ष ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भाजपा के साथ उनका जुड़ाव अगर है तो सशर्त होगा। हम एक राजनीतिक समझ तभी बनाएंगे जब हमें स्वदेशी समुदायों के लिए ग्रेटर टिपरा लैंड पर आश्वासन दिया जाएगा। हम इसके बिना कोई गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा नेता कहते रहे कि उन्हें 60 में से 55 सीटें मिलेंगी। यदि वे इतने ही आश्वस्त हैं तो उन्हें अकेले जाने दें। प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा के अनुसार आदिवासियों के समर्थन के बारे में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान और दावों का त्रिपुरा में आदिवासियों के लिए कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अपनी समस्याओं का संवैधानिक समाधान चाहते हैं। क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने से आदिवासी वोट प्रभावित होगा? भाजपा के इस तर्क के बारे में पूछे जाने पर कि पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में चुनकर एक आदिवासी महिला नेता को देश में सर्वोच्च पद पर भेजा है, देबबर्मा ने कहा, ठीक है, यानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे जब सिख दंगे हुए थे। अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में देश में मुसलमानों में सुरक्षा की भावना नहीं आई। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिला और प्रतिभा पाटिल ने पहली महिला राष्ट्रपति होने के नाते समस्याओं और चुनौतियों में कोई बदलाव नहीं किया। भारत में महिलाओं द्वारा एक व्यक्ति के पुनर्वास से पूरे समुदाय का पुनर्वास नहीं होता है। हम कोई असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं। हम न तो हथियार उठा रहे हैं और न ही हम अलगाववादी हैं। हम जो मांग रहे हैं वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत है। तो क्या काफी कम हो गया है बीजेपी का प्रभाव? भाजपा के सूत्रों के मुताबिक त्रिपाही स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन टिपरा मोथा प्रमुख भाजपा पर अपनी शर्तों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए बेताब थी कि उसके पास आदिवासियों का समर्थन है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाल ही के आदिवासी इलाकों के दौरे में न तो ज्यादा भीड़ उमड़ी और न ही कोई उत्साह पैदा हुआ। ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव कम हो गया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी इनका चुनावी प्लान क्या है और देश दुनिया की सभी खबरें, चुनाव से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।